माँ बाप को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूल। धरती पर थे वो पूजा, धरती पर थे वो पूजा, भगवान को लाख मनाया है, भगवान को लाख मनाया। देखो कबीर पंक्ति तो कहते हैं भगवान को नहीं मनाए, लेकिन मनाते हैं आप लोग भी। कम से कम गुरुदेव तो कहते हैं ना, जब गर्भ में बच्चे रहते हैं, पीड़ा होती है, जब बच्चे आने वाले होते हैं तो कहते हैं ना गुरुदेव या कबीर या राम या कृष्ण या जो भी कहते हैं, चाहे माँ बाप भी कहो तो माँ बाप के अंदर भी गुरु समाया है, तो कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं धरती पर थे वो पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर थे वो पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया है। इन प्यार लुटाने वालों के ये प्यार कभी मत भूलना, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत। जो चीज भी तुमने मांगी है, जो चीज भी तुमने मांगी है, वो सब कुछ तुमने पाया है, वो सब कुछ तुमने पाया है। जो चित्त को लगाया सीने से, हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा ही स्नेह दिखाया है, बड़ा ही स्नेह दिखाया है। इन पावन लोगों के मन को पाथर बन के मत छोड़ना, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो मत, बाप को मत भूलना। गीले पे सगाई सोई है, सूखे पे तुझे सुलाया है। गीले पे सगाई सोई है, सूखे पे तुझे सुलाया है। देखिए कितनी अच्छी बात है। माँ जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे गीले करता है, टट्टी करता है, पेशाब करता है, खुद गीले भी सो जाएगी, है ना, लेकिन बच्चे के लिए बिछाना बिछाती। फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि संस्कार नहीं पाते हैं। इसलिए हम सबको संस्कार लेना चाहिए। गीले पे सदाई सोई है, सूखे पे तुझे सुलाया है। गीले पे सदाई सोई है, सूखे पे तुझे सुलाया
झुलाया है, बाहों का बना करके झूला, दिन रात तुझे झुलाया है, बाहों का बना करके झूला, दिन रात तुझे झुलाया। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटी है, अपने ही पेट को काटी है, तब तेरी काया सजाई है, तब तेरी काया सजाई है, अपना हर कार खिलाई तुझे, अपना हर कार खिलाई तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है, तब तेरी भूख मिटाई। दुनिया में माँ ही ऐसी है जो अपने पेट भी कटाती है। आजकल तो अक्सर ऑपरेशन से ही बच्चे होते हैं। सौभाग्यशाली हैं जिसके घर में सदगुरु का आशीर्वाद है, जिसका बच्चा नॉर्मल होते हैं। यदि किसी को गर्भवती हो और कोई कहे कि बहुत तकलीफ हो रही है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, यदि आपको जानकारी मिल जाए तो देसी गाय का गोबर का रस एक कप और देसी गाय के पेशाब 2 ढक्कन और देसी गाय की छाछ 1 बूंद, देसी गाय का घी 1 बूंद, और हो सके तो उसमें थोड़ा सा आप डालना चाहे तो आप छोटे मात्रा में कपूर 1 चिमटी, कपूर ना भी डाले कोई बात नहीं, उसको घोल के छान के पिला दो। गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरा किया हुआ उपयोग है, उसको नॉर्मल डिलीवरी होगी। आपको पता होना चाहिए कि इतना दिन बचा है, 2 दिन 1 दिन उसके पहले बस। इसलिए कहा है कि अपने ही पेट को काटी है तब तेरी काया सजाई है, अपना हर कोर खिलाया तुझे तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना, इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलो। अंतिम पंक्ति है, तूने लाख कमाई धन दौलत और कोठी बंगला बनाया है, तूने लाख कमाई धन दौलत और कोठी बंगला बनाया है, घर खुश न हो माँ बाप तेरी बेकार किए कमाई है, इधर खुश न हो माँ बाप तेरी बेकार किए कमाई है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन के मत छोड़ना, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। 2 मिनट की बात बता रहा हूँ बस। कहा जाता है लोग कोठी बंगला बना लिए तो बड़े हो गए, कोई बड़े नहीं होता है। बताऊं, ज्ञानवती और शांतनु के नाम सुने हैं, जो अंधी अंधा थे ना, वो किसके माँ बाप थे? श्रवण कुमार के। श्रवण कुमार के माँ बाप गरीब नहीं थे, और श्रवण कुमार ने गरीबी झेली जरूर थी, लेकिन श्रवण कुमार ने अपने बल पे पक्का बिल्डिंग बनाया था, मकान हवा महल बनाया था। लेकिन जानते हैं क्या, जब उसकी पत्नी आई, उसको भोजन देने की बारी आई सास ससुर को, तो वो क्या करती थी, अपने पति के लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाती थी और अपने माँ बाप को, सास ससुर को
सड़ा गला दे देती थी, और उसके बाद अपने पति को थाली में देती थी, अपने सास ससुर को केले के पत्ते में दे देती थी। एक दिन इसने देखा श्रवण कुमार ने, तो दुख हुआ, उसने कहा, नहीं मानी पत्नी, तो उसने फिर उसके लिए सोने की थाली लाया, सोने की थाली खरीद करके। सोने की थाली जब लाया तो कहा, माँ आज से तुम इसी से खाओगी, पापा आज से तुम इसी से खाओगे। लेकिन उसकी पत्नी फिर भी चतुर चालाक। आज क्यों चतुर चालाक होती हैं लड़कियां? क्योंकि ज्यादा श्रेय दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा श्रेय। ज्यादा श्रेय किसी को नहीं देना, क्योंकि किसी को भी ज्यादा श्रेय दोगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बिल्कुल बिगड़ेगा। उस पर कभी कहूंगा, अभी शॉर्टकट में कहना चाहता हूँ कि उसने सोने की थाली लाया, फिर भी उसकी पत्नी नहीं मानी। क्या किए? सोने की थाली को छिपा दिए, और इसको कौन मानते रहे? पापा का नाक गिरता है, मम्मी का आंख से पानी गिरता है, कौन उसको मांझे, कौन धुले? है ना, बुढ़ापा में ऐसी अवस्था आती है तो कहे कौन धुले? इसलिए उसने थाली की छिपा दी और फिर पत्तल में देने लगी। एक दिन श्रवण कुमार ने देखा तो उसने दिमाग लगाया, आज से मैं अपना घर छोड़ देता हूँ। और उसने माँ बाप के खातिर अपने कोठी बंगला बनाए थे, लेकिन उसके माँ बाप खुश हुए क्या? कोठी बंगला से उसके माँ बाप खुश नहीं हुए, इसलिए उसने क्या किया, माँ बाप को कांधे में लेकर के कांवर बना करके जंगलों में रहने लगा, तीर्थों में रहने लगा, और ऐसे अपने जीवन को सुख से जीने लगा। और मेरे कहने का मतलब इतना है, इतना ही भावना होना चाहिए। हम साधु बने। कुछ लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, छोटी सी बात बताऊं, कुछ लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, आप तो 7 साल के बच्चे थे, साधु बन गए, आपने क्या सेवा की? लेकिन जिस समय मेरी माँ बाप ने, मेरे दादा दादी ने जब साधु जीवन में चढ़ाया, बड़ा कार्यक्रम था, 2000 पब्लिक थी, 3 दिन का सत्संग था। मुकुटमणि नाम साहब, सुक्री साहब जो अभी आचार्य थे वहाँ के, क्या नाम, खरसिया के, अभी दूसरे आचार्य है, मुकुटमणि नाम साहब। तो उसके बीच में तो सब लोग रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे, मैं नहीं रो रहा था, मैं नहीं रो रहा था, पता नहीं, मैं नहीं रो रहा था, सब लोग रो रहे थे, सबके आंसू निकल रहे थे। छोटे से बच्चा, इसका और बच्चा भी नहीं है, इसको चढ़ा रहा है। तब मेरे को जब प्रवचन दिए तो मैं तुतली भाषा में मैंने कहा, छोटी सी बात, कि हम सब के जीवन में माँ बाप के प्रति प्रेम रखना चाहिए। जब हम प्रेम रख लिए दिल से तो समझ लिए हमारी सेवा उनकी हो गई। और यदि प्रेम नहीं रखे हैं, माँ बाप को हलवा खिलाए, पूड़ी खिलाए, मेवा मिष्ठान खिलाए, साहब बहुत अच्छी बात बता रहे थे ना प्रेम की, यदि ढाई आकर प्रेम का, बड़े से पंडित हो, यदि प्रेम नहीं रखे तो कोई काम का नहीं है। तो हम सबको ये प्रेम पूर्वक माँ बाप की सेवा करना चाहिए, और बच्चों को ऐसी ज्ञान की बात सुनाते रहो, सुनाते रहो, सुनाते रहो, बच्चे संस्कारी ही रहेगा। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को दूंगा विराम, क्योंकि समय कर रहा है इनकार, इसलिए आप सबको करता हूँ नमस्कार। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम। आप सब के अंदर बैठे सदगुरु को मेरा प्रणाम, प्रणाम। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बच्चे के लिए चाहूँगा, आप सब के लिए चाहूँगा, जन्नत की महलों में महल हो आप सबका, हवाओं की वादों में सहार हो आप सबका, सितारों के आंगन में घर हो आप सबका। सदगुरु से मेरी प्रार्थना है, हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका, हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका, हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका। बहुत ही शुभ मंगलम, बहुत ही शुभ मंगलम, बहुत ही शुभ मंगलम। अब आगे क्या करना है, कंठी देना है कि और कोई काम है? कंठी देते ना, टाइम हो गया है, और मैंने ज़्यादा भी बोल दिया, क्षमा करना। लेकिन आप लोगों को मैंने पहले पूछा, भाई मैं कभी भी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, काट दो। जब पूछता हूँ कहे कि बोलो तो बोलो, नहीं मैं बंद कर देता हूँ। फिर भी आप लोगों ने बहुत बोलवा दिया, बोल दिया। साहेब बंदगी, आप कंठी देंगे, ले आओ।